इससे पिछली बार भी मैं आप लोगों के सामने इसी पटना जंक्शन में खड़े होकर के आया था और मैंने कई लोगों से बातचीत करके आपको बताया था कि आखिरकार बिहार के दिल में कौन। मेरे हाथ में फिर से वही पोस्टर है जिसमें आपको दो लोग दिखेंगे, दो धड़े दिखेंगे। एक तरफ आपको राहुल गांधी और तेजस्वी यादव देखने को मिलेंगे, दूसरी तरफ नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब बिहार के दिल में कौन है ये जानने के लिए हम पटना जंक्शन के लोगों से, जो यहाँ पर यात्री आते हैं, घूमते फिरते हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ सर? नहीं बताइएगा क्या नाम हुआ सर? बात करेंगे। क्या नाम हुआ? आप बताएंगे सर, बिहार के दिल में कौन? बिहार के दिल में ये है। आपको भविष्य के लिए तेजस्वी यादव, राहुल गांधी। तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री के लिए है। प्रधानमंत्री के लिए बिहार के दिल में कौन सर? सम्राट चौधरी। तेजस्वी यादव। बिहार के दिल में कौन सर? उस सम्राट चौधरी से पूछे हुए बता। सम्राट चौधरी से? अच्छा ठीक है। और भी लोग यहाँ पर हैं, मैं उनसे बातचीत। भैया बिहार के दिल में कौन? तेजस्वी। तेजस्वी, क्या बात है, 3 अंक। एक बार फिर से बढ़ोतरी राहुल गांधी तेजस्वी यादव की यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। बहुत सारे लोग हैं, इनसे मैं बातचीत करने का प्रयास करूंगा। कहाँ अंकल जी, बिहार के दिल में कौन है? नीतीश कुमार रहेगा और कौन रहेगा? नीतीश कुमार रहेगा और कौन रहेगा? वही रहेगा यार। बिहार के दिल में कौन है सर? यही रहेगा। तभी हो ये रहेगा। ये रहेगा। बिहार के दिल में कौन है भैया? कौन है? सब तो पलट रहा है, यही रहेगा हमारा। अच्छा यही रहेगा। बिहार के दिल में कौन है सर? तेजस्वी है। तेजस्वी यादव। वाह वाह वाह। यहाँ पे लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। बिहार के दिल में कौन है भैया? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार है? बिल्कुल। क्या है नीतीश कुमार है? अरे बिहार उनका काम बोलता है। काम बोलता है तो अभी डबल डेकर पुल, मेट्रो, हर चीज, कहीं जहाँ भी जाइए नीतीश कुमार। अच्छा, बिहार के दिल में कौन भैया? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार, हाँ, पढ़े लिखे हैं, बहुत टैलेंटेड है। इसको कुछ अंग्रेजी नहीं आता, हिंदी नहीं आता, तो तेजस्वी क्या चलाएगा बिहार? तेजस्वी चलाएगा। अगर लड़की जा रही है, स्कूल भी जा रही है ना, हाँ। तो नीतीश कुमार का देन है। अच्छा हाँ, इनके पिताजी का देन नहीं है और इनका देन नहीं है कि अभी लड़की स्कूल जा रही है, चाहे रोड पे घूम रही है, स्टेशन देखिए चकाचक है, मेट्रो बन रहा है, जितना भी विकास के काम नीतीश कुमार। जंगल राज दूर। क्या सर आपके हिसाब से बिहार के दिल में कौन है? हमारे हिसाब से कोई। आप बताइए सर। पंजाब के है, बताइए। नीतीश कुमार। नीतीश कुमार, क्यों? काम किया भाई उसने। काम किया है इन्होंने। वाह। चाचा बिहार के दिल में कौन है? अब तभी बता दीजिए ना, आप तो बिहार से हैं। हम बिहार यूपी के हैं। झूठे बतिया रहे हैं। चलिए सर 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 आपका मत बहुत आवश्यक है। बिहार के दिल में कौन? नीतीश जी है। नीतीश जी हैं। क्या है नीतीश जी हैं? काम बोलता है। काम बोलता है जी। अच्छा, वहाँ पे बहुत सारे युवा, आइए ना इस तरफ आइए, बातचीत किया जाए। अच्छा ठीक है। कौन है बिहार के दिल में कौन है साहब? नीतीश कुमार? नहीं जी, तेजस्वी यादव। हाँ। अच्छा क्या है कि नीतीश कुमार के जो नीति है ना, जितना रफ्तार से आए थे उतना ही रफ्तार से जाएंगे। अच्छा हाँ। अच्छा, बिहार के दिल में कौन है सर? ये है तेजस्वी। एकमात्र यही है। बिहार के दिल में कौन है साहब? आइए तो अब दुइये के फोटो काहे लगाएं? अभी तो है ना कैंडिडेट। अच्छा, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है। और मेरा हाँ, आपके वाले का ऑप्शन ही नहीं है। प्रशांत किशोर की बात कर रहे हैं। अच्छा तो बताइए, उनका बेड़ा गर्क है। 7-8 सीट में क्या उनका इसमें रखेंगे? जो रेस में है ये नहीं है। अरे भैया, रेस में है ये नहीं है। रेस में बस अब ये मजाक के एक पात्र है राहुल जी। कपिल शर्मा के कमी खल रहा था बिहार वासियों को, तो 20 दिन के लिए पैकेज आया था, राहुल गांधी को लाए थे बिहार में। इसलिए इंटर के लिए राहुल गांधी का पैकेज आया था। बस इंटरटेनमेंट। अगर ये टाइम से शादी कर लेता तो वोट चोर इस तरीके से नहीं, जो वोट चोर चिल्ला रहे हैं, इसको छोड़ दीजिए। हाँ, बोलिए। टाइम टू टाइम शादी कर लेते तो 4-5 बच्चा होता। जिस तरह से एनर्जी से वोट 4 साल में 60 साल बच्चा है जी, शादी तो किया है। अरे नरेंद्र मोदी के छोड़िए ना जी, पूरा देश देख रहा है नरेंद्र मोदी के, पूरा देश देख रहा है, विदेश देख रहा है। जहाँ पे जाते हैं डंके के चोट पर जाते हैं, डंके के चोट पर जाते हैं। अरे ऐसा क्या बोल रहे हैं? क्या शादी कर? अरे ट्रम्प के देखो यार, ट्रम्प भी ट्वीट किया कि भाई मोदी जी गलती हो गया, देखो। अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं तेजस्वी यादव की नहीं, सवाल जवाब करते हैं, बहस आराम से करते हैं। तेजस्वी यादव की अगर बात की जाए तो आपको उनके अंदर ऐसा क्या अच्छा लगता है कि आपको लगता है कि वो मुख्यमंत्री के एक बेहतर कैंडिडेट? रोजगार 17 महीने में रोजगार, 17 महीने में रोजगार, 17 महीने में रोजगार जी। लेकिन वो 17 महीने का रोजगार, एक मिनट बात सुनिए ना। लेकिन 17 महीने का रोजगार
किस सन में आया था? हाँ। क्या उस समय तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे? हाँ, जब थे उप मुख्यमंत्री इसकी घोषणा हुई थी। अच्छा, जब इसकी घोषणा हुई थी, हाँ, उसका एग्जाम कब हुआ था? हाँ। और देखिए, नियुक्ति पत्र बांट देने से हाँ। सिर्फ रोजगार नहीं दिखता है। ठीक बात। उसके पहले भी सरकारें रही हैं, उन्होंने भी रोजगार दिया है। हाँ। बीपीएससी हर साल निकलता है, ठीक है। शिक्षक की बहालियां 2022 में भी हुई हैं, हाँ। ठीक है। उसके पहले भी हुआ है, 19 में भी हुआ है, हाँ। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ तो काहे क्रेडिट ले लेते हैं फिर? कौन क्रेडिट लिया? तेजस्वी यादव लेना ही है। उनके समर्थक कह रहे हैं कि उनकी वजह से मिला है नौकरी। नहीं तो फिर तो ये भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं ना, क्योंकि ये भी 9वीं से ज्यादा पढ़े हैं ना। पूछिए कितना क्लास पढ़े हैं, पूछिए। इतना क्लास पढ़े हैं जी? इतना क्लास तो जरूर पढ़े कि हम अपना डिग्री दिखा देंगे। तो काहे तेजस्वी यादव काहे नहीं पढ़ लिए? डिग्री तो हम ये लोग, ये समर्थक पूछता है, हम नहीं पूछ रहे हैं। अब देखिए, उनको तो दिल्ली भेजा गया था पढ़ने के लिए, हाँ। है तो वहाँ सुनिए सुनिए सचिन तेंदुलकर भी 10वीं फेल है, इसका मतलब नहीं, हमें ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए ना। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हो, ठीक है, लेकिन हमें ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए ना कि अगर कोई इंग्लिश में डिबेट करे ना, तो इंग्लिश में वो 4 बातें कर सके। ऐसा, क्योंकि हम बिहार वाले हैं और ईस्ट एंड वेस्ट, बिहारी इज द वेस्ट, इंडिया टुडे ने 2002 में ये निकाला था। और बिहार, देखिए, मैं ये नहीं कहता कि बिहार हमारा खराब अच्छा सर, एक सवाल करूं मैं? हाँ, बताइए। जिस प्रकार से तेजस्वी यादव, उनके परिवार के ऊपर सबसे अधिक आरोप ये लगता है कि उनके समय पे जंगल राज हुआ करता था, यानी कि 2005 से पहले की बात कर रहा हूं मैं। क्या आपको ये लगता है उस समय जंगल राज था? क्यों नहीं था? क्या हुआ करता था? क्यों नहीं था? आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? मेरा 2003 है। आपका 2003 है ना? हम 1989 के हैं। ठीक है। हमने वो 90 का दशक भी देखा है, जी। जहाँ पे आज वोट चोर हो रहा है ना, वहाँ वोट चोरी नहीं होता था, वहाँ बूथ ही कैप्चर हो जाता था। वहाँ बूथ चोरी नहीं होता था, ठीक है। वहाँ बूथ ही कैप्चर हो जाता था, बूथ में इंक डाल दिया जाता था। और चलिए छोड़िए ना, हाँ, बूथ कैप्चर हो जाता था। ये तो हम ना देखे हैं भैया। आप नहीं देखे हैं? ये सब पता कैसे चलेगा? एक-एक करके, ये कह रहे हैं एक-एक करके। कि तेजस्वी के मुख्यमंत्री, जिस मुख्यमंत्री को बनाने की कोशिश कर रही है, एक पेज पढ़ने में 4 घंटा लगता है, वैसा मुख्यमंत्री रहेगा जी? बताइए, एक पेज हिंदी में पढ़ने में 4 घंटा लगेगा? अरे अपने जमाने के क्रिकेटर रहे हैं। एक सेकेंड, ए भैया, एक पेज पढ़ने में उनको 4 घंटा लगता है, पूरे 4 घंटा भाषण देते हैं स्टेज पे चढ़ के। उनका मनवे में से आ जाता है कि पेपर पे लिखल रहता है। टीवी नहीं देखते हैं, टीवी में देखिए ना कि कैसे आपका तेजस्वी जी पढ़ रहे हैं। हिंदी जिसको यादव को देखे, आज तक तेजस्वी यादव को देखे हैं क्या सर? पढ़ के परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। ये सुशासन की सरकार चला रही है। सरकार हमें जनता का चाहिए, न कि आईएएस की चाहिए। ये सारे बिहार का आईएएस जनता चला रहा है, आईएएस। इसीलिए हमारे बड़े बड़े जो नेता हैं वो कह दिए हैं कि नीतीश की सरकार नहीं चल रही है, ये सुशासन की सरकार चल रही है, तो हमें आईएएस की सरकार नहीं चाहिए। हम जनता को वोट दे के आपके हिसाब से किसकी सरकार उचित रहेगी? देखिए, हमारे हिसाब से अभी तो जनता डिसीजन इसकी कर रही है। फिर भी अगर आपको ऑप्शन में देखा जाए, तेजस्वी यादव एक बड़े ऑप्शन बन के सामने आ रहे हैं, क्योंकि वो वोट चोरी का मुद्दा पूरे बिहार में लेकर के घूमे। देखिए, वोट चोरी तो हम लोग को भी पता है कि हमारा भी भाई का वोट कटा है। वोट चोरी हो रहा है? वोट चोरी तो 200% हो रही है हर विधानसभा से। आप पाटलिपुत्रा विधानसभा का देख लीजिए। हमारे मीसा भारती 36,000 वोट से 40,000 वोट से जीती थी। आज मसौड़ी विधानसभा, पाटलिपुत्रा विधानसभा से 36,000 वोट कट गया। इसका मतलब है कि ये चाह रहे हैं जितने से लोग जो जीत रहे थे वहाँ का वोट कट रहा है। बताइए, वोट चोरी हो रहा है? वोट चोरी हो रहा है, ठीक है भाई। सुने मिस्टेक, एक मिनट भाई साहब, एक एक करके बाई मिस्टेक वोट में से नाम हटा, लेकिन वो काम कर रहे हैं ना जी। वोट का ये देखिए, ठीक है, वोट का नाम कटा, ठीक है, आपका परिवार से कटा है तो चढ़ तो भी रहा है, चढ़वाइए। अगर बाई मिस्टेक नहीं कैसे सब घर घर घूम के फॉर्म भर रहा है। क्या बात है भैया? तो आपके नेता, अरे आपके नेता टीवी पे लेकर आ रहे हैं कि इसका वोट चोरी हो रहा है, बाद में कह रहा है कि नहीं भैया वोटर आईडी है इसके पास। तो भैया राहुल चाचा से पूछे भैया, राहुल गांधी, एक सेकंड, नहीं एक सेकंड, राहुल गांधी का स्टेटमेंट क्या? आपका सरकार है, आप ही वोट चोरी कर रहे हैं। ये कैसा सरकार है जो आप ही वोट चोरी कर रहे हैं? अच्छा, वोट चोरी हो रहा है भाई। एक मिनट, बगल में झारखंड है, बगल में, इसके जस्ट बगल में, लेकिन वहाँ पे वोट चोरी नहीं होता क्योंकि चमचों के पापा जी जीत जाते हैं। वहाँ पे वोट चोरी नहीं होता है। एक मिनट आप बता रहे हैं, ठीक है। इन लोग बोलते हैं कि बीजेपी ईवीएम हैक करती है, पहले यही चमचे बोला करते थे। तो 2009 में सबसे पहले ईवीएम कांग्रेस लाया था, ठीक बात। उसके बाद अगर बीजेपी ईवीएम हैक करती है तो उसको वोट चोरी करने की क्या जरूरत है? अगर वोट चोरी करती है तो ईवीएम हैक करने की क्या जरूरत है? बीजेपी इन लोगों की तरह नहीं है,
इनका मन ये है कि दोनों काम एक साथ करें। पूछिए इनसे। माने मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू सीट आराम से आ जाता बीजेपी। क्या सर? वोट चोरी होता तो बीजेपी का 400 प्लस सीट आराम से आए थे 2024 लोकसभा इलेक्शन में। अब बताइए, वोट चोरी होता है आपके हिसाब से? हाँ, वोट चोरी नहीं हो रहा है एकदम। नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। किसका सरकार चाहेंगे बिहार में? एनडीए बिहार में बीजेपी का। बीजेपी का? हाँ। क्या दे दिया के लिए? डेवलपमेंट हो रहा है बीजेपी की गवर्नमेंट में। हाँ, बीजेपी की गवर्नमेंट में डेवलपमेंट होगा। मेट्रो बना रहा था। अरे भाई साहब, एक माइक, एक आवाज एक बार में सुन पाऊंगा, 2 कान, एक एक करके। नीतीश बाबू बोलते हैं, एक तरफ नीतीश बाबू बोलते हैं कि 1 करोड़ रोजगार देंगे और एक तरफ नौकरी काट के लाठी चार्ज करवाने का काम कर रहे हैं। आपको विश्वास नहीं है तो जाके धरना स्थल पर देख दीजिए। 26 दिन से बताइए लाठी चार्ज देखिए, ये नीतीश कुमार जो हम लोग के हैं बोलते हैं कि 1 करोड़ हम लोग देते 1 रोजगार देंगे। अभी हम लोग 7480 लोग का रोजगार छीन रहे हैं नीतीश कुमार। हम LRC डिपार्टमेंट से हम लोग हैं, हम लोग का रोजगार छीन रहे हैं नीतीश। रोजगार छीन रहे हैं? बताइए कहाँ से रोजगार छीन रहे हैं? अभी जो कर जवाब सुनने का अभी जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कहाँ लाठीचार्ज हुआ आप लोग के? रोड जाम करके रखे हैं सर, रोड जाम करके रखे। अभी कौन बरसा दिया लाठी? इनको क्या, इन्होंने क्या बोला? बेरोजगारी है, ठीक है। सरकार लाठीचार्ज हुआ है, गवर्नमेंट का विरोध, सरकार लाठीचार्ज किया है उसका विरोध करते हैं, सरकार लाठीचार्ज करते हैं उसका तो हम विरोध करते हैं। खैर, लेकिन आप पिछले 15 सालों का आंकड़ा निकाल कर दीजिए। 2005 से पहले बिहार में केवल दो इंजीनियरिंग कॉलेज थी जिसमें 460 सीटें थी पढ़ने के लिए। अभी 38 प्लस मेडिकल कॉलेज जिसमें 36,000 प्लस सीटें हैं। हर एक जिला में मेडिकल कॉलेज, 1990 से 2005 के बीच में मात्र 10 से 15 लाख गवर्नमेंट जॉब मिला था। और 2005 से 2025 के बीच में 2 करोड़ प्लस सरकारी जॉब मिला है। 2 करोड़ प्लस। सिंपल सा बात है, सबको सरकारी नौकरी चाहिए। सबको सरकारी नौकरी चाहिए, जो पॉसिबल किसी भी देश में नहीं है। बिहार तो एक राज्य है, ठीक है। दूसरी बात, हम ही बिहार वाले किसी दूसरे राज्य में जाके एक ऐसा काम करेंगे जो हम अपने राज्य में करने में हमें शर्मिंदा आती है, ठीक है। रोजगार की कमी कहीं भी नहीं है, अगर आपके अंदर स्किल है तो, ठीक है। बिहार इस समय पीछे है, लेकिन बिहार ने एक काम किया है कि पूरे देश के राज्यों को बना दिया है, क्योंकि बहुत सारे बिहार के लोग जो है अदर राज्यों में जाके काम कर रहे हैं। अच्छा सर, एक बहस इस वक्त बिहार चुनाव में सबसे अधिक चल रही है। प्रधानमंत्री की माता जी को कांग्रेस के स्टेज से खड़े होकर के, आरजेडी के स्टेज से खड़े होकर के गाली दी जाती, क्या कहेंगे? देखिए, किसी के भी माँ को गाली देना। क्या सर, आपने गाली नहीं सुना? कौन दिया? आपके पास कोई है साबित? सबूत नहीं है मेरे पास। चुप रहिए। अरे सुनिए ना, आप बकवास कर रहे हैं। आप लोग 500 लोग हैं। 500 है? ये 1000 वाला है, ये 1000 वाला है। हम लोग अरे एक एक करके यार, ऐसे नहीं। एक बार में एक आदमी बोलिए। एक सेकंड चुप रहिएगा, चुप रहिएगा। अब सुनिए, एक सेकंड। अपने आंखों पे पट्टी लगा लेने से दुनिया अंधी नहीं हो जाती है, समझे इस बात को। अगर आप अपनी आंखों पे पट्टी बांध लेंगे, कहेंगे दुनिया में तो कुछ है ये नहीं, तो वो आपकी मानसिकता है। क्या ये टीवी पर 24 घंटे बहस नहीं चल रही है कि प्रधानमंत्री की माता जी को दरभंगा में खड़े होकर के, जहां पर वोट बचाओ अधिकार यात्रा चल रही थी, वहां पर गाली दिया गया है, और इस प्रकार का गाली दिया गया है जो कि बिल्कुल अभद्र था। दिया गया है कि नहीं दिया गया है? आपका बहन है चरित्रहीन है, अब प्रधानमंत्री के मतारी है से अथी हो गया, उसको लिए आप हीन कर रहे हैं। क्या इसका एक सेकंड क्या किसको नगारी दिया? लालू जी के परिवार के गरियाया, किसको? लालू जी के बेटी के गरियाया, किसको न गरियाया? वो बिल्कुल गलत बात है। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो बिल्कुल गलत बात है। एक सेकंड। और उसी प्रकार से बोलिए कि प्रधानमंत्री की माता को गाली देना भी गलत है। गाली देखिए, संसद में किसी के गाली देना गलत है। संसद तो अभी कैसे बोल दिया गाली नहीं दिया गया है? तुमसे बोल रहे हैं, पहले बोलने तो ढंग तरीके से बात करिए, इस तरीके से नहीं। देखिए, ये लोग बोलते हैं कि प्रधानमंत्री ने किसको क्या बोला, सोनिया गांधी को उन्होंने जो भी बोला हो। बिकॉज एक बात बता रहा हूँ, प्रधानमंत्री की माँ राजनीति में नहीं थी,
ठीक है। और ये लोग राजनीति में रहते हैं, तो राजनीति में छीटा चिपनी एक दूसरे पे होता ही रहता है, ठीक है। लेकिन सोनिया गांधी को किसी ने गाली नहीं दिया था। सोनिया गांधी को किसी ने गाली नहीं दिया था। माँ बहन की गाली सोनिया गांधी को किसी ने नहीं दिया था। नहीं दिया था किसी ने गाली। लेकिन प्रधान सबको पूछता था कि मोदी जी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनने से पहले क्या करते थे। वो बता दिया कि चाय बनाते थे, चाय बेचते थे। ये हमरा बता दिया कि सोनिया गांधी पहले क्या करती थी। बता नहीं पता, हमरा भैया बता दीजिए एक बार जरा। हमरा भैया ये क्वेश्चन क्या करती थी आपको पता है? अच्छा ये बताइए, प्रधानमंत्री चाय बेचते थे, आप पीने जाते थे? आप पीने उस टाइम में रेजे नहीं था तो कहाँ से भैया? हमरा जो इतिहास से बताएगा वही नहीं। बिहार में किसका सरकार चाहते हैं? आरजेडी का सरकार चाहते हैं। 2005 से पहले जंगल राज था कि नहीं था? अभी नहीं है। आज सुनिए, ठीक है, आज ही तक बता रहे, कल के डेट में राजेंद्र नगर राघोपुर के दियर के लोग के हत्या कर दिया हुआ दीनदयाल। इसके लिए सरकार निकम्मा है कि नहीं है? इसके लिए आपके पटना में हत्या हो रहा है। अच्छा, आपको तेज प्रताप और तेजस्वी यादव में कौन ज्यादा पसंद है? तेजस्वी यादव। तेज प्रताप यादव नहीं पसंद? तेज प्रताप भी है। तेज प्रताप भी पसंद? दोनों हैं। एक सेकंड, क्या लेकिन तेज प्रताप तो खुद अपने भाई का पोल पट्टी राघोपुर में खोल रहे हैं। वो खुद बोल रहे हैं, कल का स्टेटमेंट है। राघोपुर में, बिल्कुल राघोपुर में कल वो गए थे बाढ़ पीड़ितों से मिलने के लिए। तो वहीं बोलते हैं कि आपके विधायक महोदय तो नाचने और गाने में बिजी है। तो कैसे राघोपुर से तेजस्वी यादव चुनाव जीतेंगे, ये बता दीजिए। बताइए। नहीं थे लेकिन हम थे, हम बता रहे हैं, सुनिए। अरे आप वीडियो देखिएगा ना, मौखिक में बोलिएगा। क्या सर? बिहार में हम लालू जी को सबको चांस दे। क्या सर? क्या नाच रहा है? वो जवान है, नाच रहा है। अच्छा, जवान है तो नाच रहा है। हाँ, खत्म हो गया बात। मौखिक में बोल रहे हैं। नहीं, वीडियो है, वीडियो। नीतीश कुमार ने विकास का काम किया है। जो बात बोले क्लियर। एक सेकंड, अरे सर एक सेकंड भैया, तेज आपके हिसाब से नीतीश कुमार ने काम किया? हम 60 वर्ष में उम्र हो गया है। नीतीश कुमार देखा पहली बार सब मुख्यमंत्री है कि बिहार में विकास किया। अच्छा सर, जब जंगल राज की बात आती है तो एक सेकंड सर, सब नहीं जाने जंगल राज, हम कुछ नहीं जानते हैं। हम सिर्फ यही जानते हैं कि मेरे जितने जनता है बिहार में सबको रोजगार चाहिए। सबको रोजगार चाहिए। ठीक है। क्या कह रहे हैं? मैं यही कह रहा हूँ कि मेरा सिंपल सा एक ही सवाल है। तेज प्रताप के छोटे भाई है, ठीक है। तो राघोपुर में तेज प्रताप तेजस्वी यादव का खेल बिगाड़ रहे हैं या बना रहे हैं, ये सवाल है सबसे बड़ा। भाई में काहे नहीं बन पा रहा है? परिवार काहे नहीं संभल रहा? तेज प्रताप क्या बोला कि किसी पार्टी के मेरे सामने नारा नहीं करना। अरे कल का वीडियो। अरे कल हम कहाँ के हैं? राघोपुर जिमदरिया घाट करके हम है। अरे तो ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया था ना कि आपका विधायक नाचने में बिजी है। अरे सुनिए, नीतीश कुमार ने हर जगह पर विकास का काम किया है। इनको विकास नहीं, खेत में, कल्याण में, दर में, देहात में, गली में, कीचड़ में, कादों में। सुनिए एक मिनट सुनिए, ठीक है। जहाँ पैर पिछल रहा था वहाँ पैर नहीं पिछल रहा। मतलब जहाँ पैर पिछलता था वहाँ पैर नहीं पिछल रहा। सब जगह गली में रोड सब बना दिया। हमने मतलब नहीं है, मैं तो रोजगार है। हम तो सिर्फ बोल तो दिया, हमने तो सिर्फ बोला कि रोजगार चाहिए। चलिए ठीक है, मगर विकास का काम, नौकरी चाहिए। विकास का काम कोई मुख्यमंत्री नहीं की है। जो मुख्यमंत्री जो नीतीश इधर आइए चाचा, इधर आइए। रोजगार नहीं दी रहे और नौकरी छीन लिया। अब बोली कि 1 करोड़ का नौकरी देंगे। जब नौकरी छीन लिया तो नौकरी कहाँ से देंगे? गुजरात में काम कर रहा है। क्या सर? क्या बिहार में टाइल्स लगा हुआ है और हम गुजरात में काम कर रहे हैं, तो बिहार में टाइल्स किस काम का? हमको रोजगार चाहिए बिहार में। 2005 के पहले ये IPS थे। 2005 के पहले अभी आपने क्या कहा? एक सेकंड, अभी आपने क्या कहा? चीनी मिल चालू नहीं हुआ आज तक। चालू किसके समय में बंद हुआ था? किसी के समय में बंद हुआ। आप जिनके समर्थन में खड़े हैं उन्हीं के समय में बंद किया गया। चीनी मिल का लोहा काट करके बेच दिया गया कबाड़ खाने में। ये भी बोलिए। 71,000 करोड़ घोटाला हुआ, वो काहे ना बोल रहे हैं? कौन 71,000 करोड़ का घोटाला गिनवाइए? कुमार 71,000 करोड़ के आप ही लोग ने बोले हैं। कब हुआ है घोटाला? कब हुआ है घोटाला? इधर हुआ है, बता रहा है। इधर कब? न्यूज में देख रहे थे हम। कब हुआ है? इधर कल परसों नहीं। कौन सा स्कैम था? कौन सा स्कैम था? अरे शिक्षा विभाग से भी हर चीज है। नहीं, जैसे चारा चोरी नाम हम सुने हैं कि चारा घोटाला हुआ, लैंड फॉर जॉब स्कैम हम सुने हैं कि जमीन लेकर के नौकरी बांटी जाती थी। उसी प्रकार से इस स्कैम का कोई नाम होगा, वो बताइए। बोल लीजिए। नेता भी है, चोर नेता भी है।
बताइए ना, बोल लीजिए। अरे स्कैम का नाम बताइए। अरे एक चारा चोर हो गया, 71,000 करोड़ घोटाला किया जाए तो FIR किए आप? कोर्ट में केस चल रहा है, घोटाला सिद्ध हो गया। आप काहे ना बोल रहे हैं? एक घोटाला सिद्ध, एक सेकंड, घोटाला सिद्ध हुआ काहे ना बोल रहे हैं? 71,000 करोड़ घोटाला बताइए। 71,000 करोड़ सुनिए भैया, सुनिए 71,000 करोड़ के अभी कुछ साबित कुछ नहीं हुआ। चारा घोटाला साबित हो गया, ठीक है, जेल उल सब आ गए। अब बताइए एगो घोटाला कर रहे हैं 200 रुपया, वो काहे ले रहे हैं भाई? कौन 200? मुख्यमंत्री न उप मुख्यमंत्री जो 2500 रुपया देने की बात कर रहे हैं, 200 रुपया फॉर्म भरा है जो जा रहा है। ओल्ड फॉर्म, ऐसा कौन सा फॉर्म है जिसका चार्ज 8 अरब रुपया हो रहा है? 8 अरब रुपया होगा, मल्टीप्लाई कीजिए। तेजस्वी का वृद्धा पेंशन आया था, तेजस्वी लालू जल रहा था वृद्धा पेंशन का। अरे पता भैया बता दिए हमें 400 से 800,000 बताइए वृद्धा पेंशन कौन लाया था भैया? बताइए जरा, वृद्धा पेंशन कौन लाया था? गांधी वाला बात न बता रहे हैं। वृद्धा पेंशन कौन लाया था? अरे मुख्यमंत्री वाला जो है ना, तेजस्वी मतलब कहिया बोला है जब 17 महीना में उस टाइम नहीं करता था 1100। अजीब सा बात है। मैं तेजस्वी किया, नौकरी तेजस्वी दिया, सब चीज तेजस्वी किया, बाकी नीतीश कुमार जी सूद के आराम से मस्त है। अजीब सा बात है। चुनाव में चाहे जो भी मुद्दे हो, चुनाव में चाहे जो भी मुद्दे हो, सिर्फ 2 मुद्दे नहीं होने चाहिए, एक जातिवाद और वो फ्री की रेवड़िया। जो फ्री कौन करता है जातिवाद? यस, सब कर रहे हैं सारे। इसमें किसी का चोर मौसेरे भाई कोई भी हो, ठीक है। प्रशांत किशोर साहब भी आए हुए हैं, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं से जाति कार्ड खेल ही दिया। हाँ, बिल्कुल, ठीक है। तो देखिए जातिवाद और वो फ्री के रेवड़िया जो बांटते हैं ना, कि अनाउंस कर देते हैं कि बेरोजगार युवकों को हम 2,000 रुपया देंगे हर महीने, वो नहीं होनी चाहिए। उससे अर्थव्यवस्था नीचे जाती है, लोग काम करना भूल जाते हैं, मेहनत करना भूल जाते हैं, 2,000 में खुश हो जाते हैं। क्या सर? क्या? अरे इंडी गठबंधन वाले को ऐसा ही चाहिए जो 8,500 आके दे दे। अभी देखे कि राहुल गांधी को पोस्टर बार लगाए, होर्डिंग छपाए हैं कि हर परिवार को 28 लाख। अब बताइए कि हर परिवार को 28 लाख साला 8,000 असला हमको लग रहा है कि हर परिवार को 8,000। हम बता रहे हैं कि हर परिवार को 8,000 देना जहाँ मुश्किल है, और लिख दिया कि हर परिवार को 28 लाख। अभी चलिए डाक बंगला पे अभी पोस्टर लगाया हुआ है, हम अभी भी दिखा सकते हैं आपको। अरे दिखाइए जरा, दिखाइए। अजीब सा बात है, अजीब सा बात करते हैं। जी बोलिए। हाँ भैया, हम लोग के काम नहीं मिला है। नहीं मिला है? नहीं। अब पहले नंबर लिया जाए सर, सरकारी नौकरी चाहिए रहुआ के? हाँ भैया। सरकारी कितना पढ़ल बड़ा? भैया पढ़ल तो नहीं है, पढ़ल नहीं खे तारे के सरकारी नौकरी मिल जाएगी। नली उली साफ करेंगे ना। तो नाली वली का सब कैसे, सब अनपढ़ के घेर लिया जाए कि चलो नाली साफ करो? ऐसे अर्थव्यवस्था चलता है? करेगा ना, 500 रुपया ऐसा ही सरकारी नौकरी मिलेगा का? बताओ भाई, मिलेगा ऐसे? भैया जवाब दे रहे हैं, भैया से पूछिए ना। हम पूछे नहीं कि लोग बोल रहे हैं कि बेरोजगारी है, रोजगार नहीं मिल रहा है, तो क्या ऐसी सरकारी नौकरी होनी चाहिए? मैंने आपसे पहले ही बोला था कि सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है। इज इट पॉसिबल? ये पॉसिबल ही नहीं है। सरकारी नौकरी कितना दिए थे, गिना दिए कि हम इतना नौकरी अथी कर दिए। कितना का नौकरी छीने आप? कितना का? अभी मिडिल स्कूल के बात बता रहे हैं, हाई स्कूल के जो कंपनी के माध्यम से जब बहाली किया था, सुनिए तो उन लोग के नाइट गार्ड, ये सुनिए ना, जो बात बोल रहे हैं ना, देखिए इसमें ये चीजें होती हैं। ये बोलते हैं नाइट गार्ड की जो पोस्टिंग होती है उसको आप रेगुलर कर दो, ठीक है। इसमें रेगुलर नहीं हो सकता। उसका रीजन ये है, कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है ना, उसका रीजन है, कभी कभी क्या होता है कि जैसे मिडिल स्कूल में अगर मान लिया कि 0 इनरोलमेंट हो गया, तो मिडिल स्कूल जो हो मर्ज हो जाएगा हाई स्कूल के साथ, ठीक है। तो वो गार्ड कहाँ जाएगा? क्या एक स्कूल में 2 पोस्ट बनाना पड़ेगा फिर? ठीक है, तो उचित नहीं होगा, वो उचित नहीं होगा। इसीलिए इन सब चीजों को उससे किया जाता है। नौकरी मिलेगी। पहले जाके पता करके आइए कि कांग्रेस का जहाँ जहाँ राज है उस राज में सबको सरकारी नौकरी मिल गया। हम गारंटी लेते हैं नीतीश कुमार की तरफ से कि हम सबको सरकारी नौकरी मिलाएंगे। आप जाके कहा कीजिए, 55 साल राज किया, अगर आज बेरोजगारी है तो जिसको 55 से राज किया उसको आज भारत पीछे है, उसको आप मानते हैं कि जो 15 साल राज किया उसको मानते हैं। लोग बोलने नहीं देगा। हम क्वेश्चन क्या आपको आप बताइए, बंद करो ना, क्वेश्चन का जवाब दीजिए। जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार, क्या सर क्या कह रहे हैं? हम पीपुल्स पार्टी से हैं। पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया। क्या कहेंगे, किसका सरकार बनाइएगा? हमारी सरकार बनेगी। आपकी सरकार बनेगी? अच्छा, क्या क्या लोग बोल रहे हैं। आप एक मीडिया होकर चैनल मैंने चला रहे हैं, आपको नहीं चाहिए किसकी सरकार चाहेगी? आप पब्लिक से पूछते हैं, आपको नहीं मालूम है? सर हमारा एक सेकंड आपको पता है क्या है? हाँ, बोलिए। आप क्या नौकरी करते हैं? सुनिए, आप क्या नौकरी करते हैं? आप क्या करते हैं? हाँ, मेरा काम तो दिख रहा है, आप बताइए आप क्या नौकरी करते हैं?
हम तो हमारा काम भी दिख रहा है। आप क्या नौकरी करते हैं? एक सेकंड सर, कहने का मतलब है कि 5 बरस पर एक हर मुख्यमंत्री को बदलना चाहिए, चेंज होना चाहिए। आप एक बात बताइए ना, आपने अरे एक सेकंड चाचा, मैं यहाँ पे अभी नौकरी नहीं करता हूँ, मैं बाहर में रहता हूँ, मैं ट्रांसपोर्टर हूँ। ट्रांसपोर्टर है ना, तो क्या हर व्यक्ति ट्रांसपोर्टर हो सकता है? कुमार जी करने के हो, मेरा काम है लोगों का ओपिनियन कलेक्ट करना, तो हमको वो करने दीजिए। हमको अधिक ज्ञान लेना नहीं पसंद है, माफी चाहते हैं सर। ठीक है, कांग्रेस की जहाँ सरकार है वहाँ पे हर एक किसी को सरकार क्यों मिल चुका बताइए। यहाँ पे इनकी जहाँ सरकार है, इनकी जहाँ सरकार है वहाँ पे सैलरी के लिए लाइन लगा हुआ है। 5-6 महीने का सैलरी नहीं मिला पत्रकार महोदय। कांग्रेस की जहाँ सरकार है 6 महीने का सैलरी नहीं मिला, 6 महीने का। कांग्रेस की जहाँ सरकार है 6 महीने का सैलरी नहीं मिला है, 6 महीने का सैलरी नहीं मिला। टीचरों को नहीं मिला है, सरकारी कर्मचारियों को 6 महीने का सैलरी नहीं मिला है। और राहुल गांधी यहाँ पे आके वादा करते हैं कि हम तुमको जॉब देंगे, तुमको काम देंगे। उनका कहना है कि युवाओं का साथ मेरे साथ है, हम बिहार बदल करके दिखा देंगे। नहीं चाहिए वैसा ही हुआ। क्या बदलेंगे बिहार? जिस वोट की चोरी के लिए राहुल तो पागल है, उसको तो पहले बोलने नहीं आता। अरे ऐसे मत बोलिए। नहीं पागल है यार, उसको क्या बोलने आता है वो। कभी अपने अभी मैं क्या बता, सुनिए, जिस वोट की चोरी के लिए वो घूम रहा है, वोट चोरी, जो भी चोरी, ये क्या उनके इंदिरा गांधी इमरजेंसी क्यों लगा था? इमरजेंसी क्यों लगा था? मैंने क्यों कि वो चोरी नहीं किए थे। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी को उस समय पे हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्होंने बोला था कि अपनी सरकार से इस्तीफा दे दीजिए, लेकिन उसकी वजह से अपनी सरकार, आप हार गई हैं चुनाव, आप गलत ढंग से जीती हैं, इसलिए आप इमरजेंसी लगा के हाथ में सत्ता मत लीजिए। चलिए, ये अंतिम क्षण था डिबेट का और मैं आप लोगों से फटाफट एक सवाल करूंगा। बिहार में किसकी सरकार? बिहार में मोदी की सरकार। बिहार में किसकी सरकार? हम तो बीजेपी के सरकार। बिहार में किसकी सरकार? बीजेपी सरकार। बिहार में किसकी सरकार? आरजेडी सरकार। बिहार में मोदी सरकार। बिहार में ठीक है। तो आपने सुना कि ये बिहार की जनता का क्या मूड था बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के। बाकी आपके लिए भी भरपूर जगह रखे हुए हैं कमेंट बॉक्स में, तो अपने हिस्से की राय रख दीजिएगा और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए न्यूज़पेपर को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।